गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। एक बार एक युवा भिक्षु महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर संघ में शरण प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद संघ के उपाध्यक्ष ने उस भिक्षु से कहा कि वत्स, कुछ दिनों के लिए तुम एकांत में जाकर स्वाध्याय करो, धर्म पाठ याद करो और साधना का गहन अभ्यास करो। भिक्षु ने वही किया, पर इधर वो आत्म उत्थान के लिए निकला और उधर संसार उसे फिर से पुकारने लगा। दरअसल उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। वैद्य के अनुसार उसका जीवन अब कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया था। ऐसे में पिता की बहुत इच्छा थी कि वे अंतिम क्षणों में अपने पुत्र से मिल सके, परंतु कोई ऐसा नहीं था जिसे भेजकर वो यह संदेश अपने बेटे तक पहुंचा पाते। जब उनका अंतिम समय समीप आया तो उन्होंने सभी उम्मीदों से किनारा कर लिया, बस पुत्र मोह में विलाप करते रहे। परंतु देह त्याग से पहले उन्होंने 100 कार्शार्पण अलग निकालकर अपने छोटे पुत्र को दे दिए। कहा कि ये पैसे बड़े बेटे को दे देना, इससे वो अपने लिए भिक्षा पात्र और नया चिवर खरीद लेगा। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो गई। उधर कुछ समय बाद युवा भिक्षु की एकांतवास की अवधि पूर्ण हुई। संघ लौटते हुए मार्ग में ही उसका घर था। उसने सोचा, क्यों न घर जाकर सबसे भेंट करता चलो, आगे संघ के लिए वहीं से निकल जाऊंगा। उसने जैसे ही घर में कदम रखा, उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। उसके पैरों से लिपट कर रोने लगा। अति भावुकता से भरकर उसने कहा, भैया आप कहाँ थे? पिताजी आपकी याद में विलाप करते करते स्वर्ग सिधार गए। भिक्षु तो मानो अंदर तक हिल गया। छोटे भाई ने आगे कहा, भैया पिताजी आपके लिए
अपनी अंतिम इच्छा स्वरूप कुछ छोड़ कर गए हैं। रुकिए रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। वह उठा और तेजी से दौड़कर कपड़े की एक पोटली ले आया। बोला, लीजिए, यह आपकी अमानत है, इसे संभालिए। पिताजी ने आपके लिए पूरे 100 काशार्पण अलग से दिए हैं। भिक्षु ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की कोई आवश्यकता नहीं। भला एक सन्यासी का, एक भिक्षु का धन या काशार्पण से क्या वास्ता है। उधर छोटा भाई भी दृढ़ रहा। उसने कहा, भैया आप बतलाइए, मैं इनका क्या करूं, ये तो आपकी अमानत है। छोटे भाई के बार बार जिद करने पर आखिरकार भिक्षु मान गया। ठीक है, इस पोटली को मेरे इसी झोले में रख दो, मैं ले जाता हूँ, भविष्य में शायद कभी ज़रूरत पड़े। भिक्षु ने झोला उठाया, घर से विदा ली और वापस संघ की ओर चल पड़ा। पोटली रखी तो झोली में थी, पर उसकी खनक मानो सीधा दिमाग में बजने लगी। बुद्धि ने अब तर्क देना शुरू कर दिया। ऐसे जीवन का क्या लाभ जो घर घर जाकर भिक्षाटन करना पड़े, दाने दाने के लिए दूसरों से मांगना पड़े, जहां न शरीर को कोई सुख है न आराम। हर सुविधा तो त्यागना भला कहाँ की समझदारी है। मेरे भाई का जीवन कितना सहज है। घर परिवार, रिश्ते नाते, बंधु, सब सुविधाएं हैं उसके पास, जो जीवन को पूर्ण बनाती हैं। कहीं मैंने इस मार्ग पर कदम बढ़ाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अरे गलती नहीं, मैं तो स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा हूं। क्या मिला मुझे यहाँ? एकांत, भूख, प्यास, मुश्किलें, यह तो सफल जीवन नहीं है। उसे अगला विचार आता, इतने में उसके कदम संघ में प्रवेश कर गए। बहुत ही अनमने मन से वह अंदर गया। बिना किसी से ढंग से बात किए सीधा अपनी कुटिया में प्रवेश कर गया। रात को सोते वक्त फिर से बुद्धि ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उन 100 सिक्कों की खनक ने एक विचार उसे दिया, क्यों न मैं संघ और विहार त्याग कर वापस गृहस्थ जीवन अपना लूं। अब तो मेरे पास जीवन शुरू करने के लिए पूरे 100 काशार्पण भी है। धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गया। स्वाध्याय और साधना क्रम मानो छोड़ ही दिया। हमेशा चिंता और इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि कैसे वो संग छोड़कर चला जाए। साथ के भिक्षु उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आजकल क्यों परेशान रहते हो तुम? वो यही कहता कि भिक्षु भाव से मेरा दिल उचट गया है, मेरी संघ में अब रुचि नहीं रही।